नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट इंडिया पर। नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर विद्यार्थियों में बहुत ही बड़ा असंतोष है, क्योंकि यह एग्ज़ाम 6 पारियों में होनी है। तो इस असंतोष को देखते हुए हो सकता है कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हो। जहाँ तक है, इतना बड़ा असंतोष है, यानी लोग ट्विटर वार भी कर रहे हैं, पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, यानी बोर्ड इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है। जैसे यह 6 पारियों में एग्ज़ाम होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या यह एग्ज़ाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा, यानी जैसे A, B, C वालों का पहली पारी में होगा या लास्ट पारी में होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इस पे अभी बोर्ड ने कोई डिसीजन नहीं किया है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा या किस प्रकार से होगा। जहाँ तक है, बोर्ड जैसे एलडीसी की भर्ती हुई थी तो उसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से किया था, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में असंतोष था कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से करने से, यानी एस वालों को लास्ट में मिल गया। तो हो सकता है कि बोर्ड रैंडमली भी यह एग्ज़ाम आयोजित करवा सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि ए नाम वालों का एग्ज़ाम पहले ही हो या एस वालों का लास्ट में हो। तो हो सकता है यह इसमें रैंडमली प्रोसेस अपनाई जा सकती है। दूसरी है, अगला क्वेश्चन है कि क्या एक पारी में हो सकती है एग्ज़ाम। तो जहाँ तक इसमें लगभग 13-14 लाख फॉर्म आए थे, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को एक पारी में, यानी इतने सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम एक पारी में, और इस कंडीशन में यानी कोविड-19 की सिचुएशन में एक पारी में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है। यानी छोटी एग्ज़ाम को भी बोर्ड ने, आपको पता है कि अभी जैसे जेई की और भी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे पटवारी की तुलना में, तो उनको भी बोर्ड ने अलग अलग पारियों में आयोजित करवाया था। तो यह एक पारी में एग्ज़ाम इस कोविड-19 की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो यानी अलग अलग पारियों में ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि भर्ती में आगे क्या आ सकती है कानूनी अड़चन। तो जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, तो यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोर्ट में जाने के बाद में आपको पता है तारीख पे तारीख, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसमें कानूनी अड़चन आ सकती है। यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर देता है तो इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। दूसरी इसमें देखो, कानूनी अड़चन इसलिए भी आ सकती है कि 6 पारियों में एग्ज़ाम हो रही है, और 6 पारी ये जो डेट है वह कंटिन्यू नहीं होकर उनकी तीनों डेट के बीच में गैप है, और फर्स्ट डेट और लास्ट डेट में एक अच्छा खासा गैप है। लगभग 15 दिन मिल रहे हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो लास्ट पारी वाले स्टूडेंट्स को। तो इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कानूनी अड़चन आ सकती है। यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर देता है तो कानूनी अड़चन नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे एक पारी में एग्ज़ाम, इतनी बड़ी एग्ज़ाम को करवाना पॉसिबल इसलिए नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर गांव में, और इसके जो सेंटर होते हैं तो वो सेंटर हर गांव में नहीं दे सकता बोर्ड। दूसरी चीज़ है कि एक पारी में इतने स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम करवाता है तो उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी सेंटर्स की जो संख्या है वह भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए यह, और दूसरी चीज़ है कि ये कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम को एक पारी में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट में मेरा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया पे चलती रहती है। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है वो तो अपनी तैयारी को जारी रखे। कई सारी फेक न्यूज़ भी, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनमें क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अखबारों की ऐसे फेक कटिंग डाल के ऐसे माहौल बनाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे माहौल पे ध्यान नहीं देकर अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और साथ ही, जैसे मान लो कि कई सारे मैंने वीडियोज भी देखे हैं जिसमें बोल रहा है कि डेट आगे बढ़ चुकी है, ये सीएम की घोषणा, ये सीएम की घोषणा। तो आपको अधीनस्थ बोर्ड की सभी को वेबसाइट का पता है, यदि डेट आगे बढ़ती है तो उसका तुरंत नोटिस अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो आप इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, क्योंकि लास्ट में यदि आपने थोड़ी ढिलाई बरत दी तो वह आपके लिए नुकसान साबित हो सकती है। अभी तक इसकी डेट को आगे बढ़ाने के लेकर कोई भी सूचना नहीं है। जहां तक है, बोर्ड तो अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। यदि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है तो आपको उसका नोटिस अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद। तो अपनी तैयारी जारी रखें।